बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ शटरिंग आपने देखा था कि जी वर्टिकल वॉल्स की शटरिंग किस तरह से की जाती है और उनको होल्ड कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जी 2 कनाल के हाउस का जो हमारा प्रोजेक्ट है उनकी दीवारों की कंक्रीटिंग कैसे करते हैं मैनुअली। जो बेसमेंट वॉल्स की कंक्रीटिंग है वो आपको दिखाई जाएगी। हमारे पास कंक्रीट पंप अवेलेबल नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर के पास शटरिंग भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी कि चारों साइडों की जो कंक्रीट है वो एक ही दिन के अंदर एक ही टाइम के अंदर की जाए। तो उन्होंने किया क्या कि जी जो 2 दीवारें थी उनको इकट्ठा कंक्रीट किया और फिर शटरिंग वहाँ से रिमूव करके बाकी की 2 दीवारों की कंक्रीटिंग की गई है। दरमियान में एक वाटर स्टॉपर दिया गया। तो ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाया जाता है। तो लेट्स सी कि कंक्रीटिंग कैसे करते हैं। जी सबसे पहले तो आपने जो सीमेंट सैंड और क्रश का मिक्सचर है वो आपने कंक्रीट मिक्सर के अंदर ऐड करना है और इस बकेट के थ्रू आप कंक्रीट मिक्सर के अंदर जब मटेरियल ऐड कर देते हैं तो कंक्रीट मिक्सर इसको इस क्रेन के अंदर, क्रेन की बकेट के अंदर मिक्स करके ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से फिर हम क्रेन को लिफ्ट करते हैं। क्रेन की बकेट जब ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे जो आपके पास लेबर अवेलेबल है विद द व्हील बैरो, उसने इस बकेट को टिल्ट करके सारी कंक्रीट अपनी व्हील बैरो के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। जब व्हील बैरो फिल हो जाता है तो वहाँ से फिर ये एक टेम्परेरी सा वुडन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये अब बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर लेवल के करीब करीब है। तो इन्होंने अब जो वॉल्स हैं उनको ऊपर से फिल करना है। ऊपर से कंक्रीट डालेंगे, बाकी ग्रेविटी उसको नीचे तक ले जाएगी। जिधर जिधर आपके पास कमी रह जाती है वहाँ पे आप वाइब्रेटर यूज़ करते हैं ताकि जो आपकी कंक्रीट है वो हर जगह पे पहुँच जाए। बिकॉज दी वॉल्स आर हैविंग सम हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई आपने जो वाइब्रेटर है वो भी यूज़ करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा रखते हैं। अगर वाटर आपने नहीं ऐड करना है तो आप एक एडमिक्सचर भी डाल सकते हैं ताकि आपका जो वाटर है वो ज़्यादा ना हो। तो आपको ये प्रोसीजर दिखाया जा रहा है कि जी किस तरह से लेबर इसको टिल्ट करके कंक्रीट को ट्रांसफ़र करता है और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अपनी साइट के ऊपर, जिस जगह के ऊपर आपने कंक्रीटिंग करनी है वहाँ पे लेके जाके एक टेम्परेरी सा प्लेटफॉर्म बनाया और इसकी मदद से आप कंक्रीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्टिकल रिटेनिंग वॉल्स के अंदर। दोनों साइड्स के ऊपर शटरिंग है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दिखाई है। और अगर आपको इस तरह से दिखाया जाए कि कंक्रीट फ्लो कर रही है आसानी से, तो जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। यू कैन सी इजीली कि जी कंक्रीट फ्लो कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड। और आपने एक ही जगह के ऊपर नहीं हमेशा से ये प्लेटफॉर्म लगाना। कभी आपने लेफ़्ट साइड पर लगाना है, फिर आपने राइट साइड की कंक्रीटिंग के लिए करनी है। तो जहाँ जहाँ भी आपकी कंक्रीटिंग आसानी से हो सकती है वहाँ से आपने कंक्रीटिंग करते जाना है। तो ये वुडन प्लेटफॉर्म है जी, यहाँ से ये लेबर वहाँ से कंक्रीट लेके आता है इस व्हील बैरो के थ्रू। और व्हील बैरो के थ्रू कंक्रीट जब आ जाती है अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में, फिर इसको टिल्ट करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट आप चेक कर सकते हैं क्या इस वक्त, ये आप देख सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी है इस वक्त कंक्रीट की। साइड्स पे अगर आप देखें तो स्पेसर्स लगे हुए हैं ताकि जो आपका स्टील का मैश है वो शटरिंग के साथ बिल्कुल टच ना करे और वहाँ पे हमें क्लियर कवर मेंटेन कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग दोनों साइड पे स्पेसर्स अवेलेबल हैं। मैं जूम करके दिखाऊं, ये स्पेसर्स हैं और अंदर से आपको कंक्रीट की बिल्कुल क्लियर कंक्रीट फ्लो होती हुई नज़र आ रही है इस वक्त। तो यही प्रोसीजर कंटिन्यू होता है जब तक आपकी वॉल ऊपर तक कंक्रीट से फिल नहीं हो जाती। इधर यहाँ पे एक मसला जो हुआ था वो ये हुआ था कि जी इन्होंने वाटर पंप करना था ज़मीन से कंक्रीटिंग के लिए, तो लाइट चली गई तो इनके पास कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। तो हुआ क्या कि जी कंक्रीटिंग को स्टॉप करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से एक जॉइंट आ गया। बट आपको मैं जॉइंट दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि जब इन्होंने शटरिंग रिमूव की तो वो जॉइंट की एक लाइन नज़र आ रही थी वहाँ पे। बट ज़्यादा देर के लिए नहीं हुआ, लेकिन काम कंटिन्यू होता रहा था। इन्होंने ड्रम फिल किया हुआ था तो जहाँ तक काम कंटिन्यू कर सके थे इन्होंने किया था। बट स्टिल वहाँ पे एक जॉइंट क्रिएट हो चुका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वो भी आपने देखा है कि जी ये कंक्रीट फ्लो कर रही है। वो आप थ्रेड देखेंगे, थ्रेड इन्होंने अलाइनमेंट के लिए यूज़ की हुई है। दोबारा से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि जी कंक्रीट बिल्कुल फ्लो कर रही है इजीली। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखना कि मैनुअली कंक्रीट को किस तरह से पोर किया जा रहा है। तो ये अब लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी कंक्रीटिंग हो रही है और लेफ़्ट साइड की वॉल अभी फुल हो जाएगी। जब फुल हो जाती है तो फिर हम
प्लेटफॉर्म को दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी आपको लेफ़्ट साइड वाली वॉल ऊपर से मैं दिखाने लगा हूँ कि वो फुल हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो तो वो बैक साइड पे जहाँ पे ये कंक्रीट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तक फुल हो चुकी है। तो यहाँ तक आपने इसको फुल करना है कंक्रीट के साथ। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं जगह पे रह गई है तो आप उसको नीचे से हैमर के साथ या वाइब्रेटर के साथ इसको वाइब्रेट करके कॉम्पैक्ट करके मज़ीद कंक्रीट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा दिन यही प्रोसेस होना है आज, क्योंकि ये घर बड़ा है काफ़ी, 2 कनाल का है, तो इसकी कंक्रीटिंग को टाइम लगेगा क्योंकि मैनुअल कंक्रीटिंग कर रहे हैं। पंप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपने कंक्रीटिंग करनी है वॉल्स की, इतना पैसा आप लगा रहे हैं, तो आपने एक तो सारी कंक्रीटिंग दीवारों की इकट्ठी करें और कंक्रीट पंप जो है उसके थ्रू आप कंक्रीटिंग करें, ताकि एक ही दिन में इकट्ठी मोनोलिथिक जो है ना आपकी कंक्रीटिंग हो सारी, एक ही दिन में सॉलिड वॉल आपकी रिटेनिंग वॉल जो है ना वो बनेगी। फिर इस तरह से भी अब काम तो चल जाएगा। दो आपकी एक ओल्ड कंक्रीट का जॉइंट न्यू कंक्रीट के साथ लगेगा और दरमियान में आपको वाटर स्टॉपर देना पड़ेगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने भी वाटर स्टॉपर ऐड किया। तो ये प्रोसेस था जी कंक्रीटिंग का, मैनुअल कंक्रीटिंग किस तरह से की जा रही है रिटेनिंग वॉल्स की। अब आपको दिखाते हैं कि जी ये वो जॉइंट है, ये जो लाइन आप देख रहे थे ये वो लाइन थी कि जो आपने दरमियान में लाइट गई थी और उन्होंने कंक्रीटिंग को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा था, फिर लाइट आ गई तो दोबारा कंटिन्यू कर दिया, तो ये वो लाइन जनरेट हुई। ये बाकी आप देख सकते हैं कि जी कंक्रीटिंग के जी रिटेनिंग वॉल्स की लुक किस तरह की आई है हमारे पास। ये सारे जो मार्क्स हैं ये उन स्टील प्लेट्स के मार्क्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी स्टील प्लेट्स लगी है इनकी प्लास्टरिंग होगी। प्लास्टरिंग करने के बाद ये मार्क्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जो दूसरी 2 साइड्स हैं आपने देखा है कि उनके ऊपर कंक्रीटिंग नहीं की गई, तो अब इन 2 साइड्स की कंक्रीटिंग आज की गई है। अगली 2 साइड की कंक्रीटिंग इन्होंने बाद में किया है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। हाँ जी, ये आपका जी वाटर स्टॉपर जो मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाटर स्टॉपर ऐड किया है इन्होंने यहाँ तक जहाँ पे आपकी कंक्रीटिंग फिनिश हुई है। अब अगली कंक्रीटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो एक साइड के ऊपर आधा वाटर स्टॉपर चला जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरा वाटर स्टॉपर चला जाएगा। वाटर स्टॉपर का लिंक मैं दे रहा हूँ कि वाटर स्टॉपर क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको ऊपर से आई बटन के ऊपर से देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।